दिवाली से पहले पेंशन का पैसा जारी। अगर आप भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे थे तो अब वह इंतजार समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि सरकार ने दीपावली से पहले ही पेंशन लाभार्थियों की पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। अगर आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली है तो आपको क्या करना है जिससे कि आपकी पेंशन जल्द से जल्द मिल सके, उसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही साथ जो पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन चेक करना चाहते हैं कि उनकी पेंशन अब तक आई है या फिर नहीं, उसके लिए भी हम आपको एक जानकारी देंगे जिससे कि आप घर बैठे अपनी पेंशन को चेक कर पाएंगे कि उनकी पेंशन उनके बैंक अकाउंट में आई है या फिर नहीं। देखिए, सरकार द्वारा 3 प्रकार की पेंशन जारी की जाती है। पहली पेंशन वृद्धावस्था पेंशन, दूसरी पेंशन आपकी निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा पेंशन, और चौथी पेंशन आपकी दिव्यांग पेंशन। अब तीनों ही पेंशन अलग अलग विभाग की तरफ से जारी की जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी पहली पेंशन वृद्धावस्था पेंशन यानी कि जो बुजुर्ग पेंशन है वह समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है। और अगर बात करें इनकी संख्या की तो उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या अभी हाल ही में जो ऐड हुई है वह है 56,99,000, यानी कि 56 लाख से भी अधिक यहाँ पर जो पेंशन लाभार्थी हैं अभी हाल ही में पेंशन ले रहे हैं। हालांकि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो डेटा है ये पुराना डेटा यहाँ पर ऐड किया हुआ है जो कि 55,99,997 है। लेकिन अभी जो नए पेंशन लाभार्थी भी इसमें ऐड हुए हैं उनको मिलाकर अभी हाल ही में आपका 65 लाख, सॉरी गलती के लिए माफ चाहेंगे, 65 लाख से भी अधिक पेंशन लाभार्थी अभी हाल ही में ऐड हुए हैं। और यहाँ पर जो निराश्रित महिला पेंशन है वह महिला कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन लेती हैं और उनकी संख्या यहाँ पर जो ऐड किया हुआ है वेबसाइट में यह है 26,12,786। लेकिन इसमें भी 30 लाख से भी अधिक अभी हाल ही में जो पेंशन लाभार्थी है वह पेंशन ले रहे हैं। जल्द ही यहाँ पर आपको वह नया डाटा भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है आपका दिव्यांग पेंशन। यह दिव्यांग पेंशन दिव्यांगजन विभाग की तरफ से जारी किया जाता है और दिव्यांगों की संख्या उत्तर प्रदेश में 11,04,703 पुराने डाटा के अनुसार यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर 15 लाख के आसपास दिव्यांग पेंशन लाभार्थी भी पेंशन ले रहे हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर जो पेंशन लाभार्थी हैं जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। तो यहाँ पर करोड़ों में पेंशन लाभार्थी हैं जिस वजह से पेंशन मिलने में देरी हो रही है, यानी कि काफ़ी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लाभार्थी पेंशन का लाभ ले रहे हैं और उन्हें पेंशन मिलने में इसीलिए देरी हो रही है। हालांकि सरकार सीधा पैसा डीबीटी के माध्यम से जारी करती है, लेकिन आपको बता दें कि सरकार जो पैसा जारी करेगी वह विभाग को जारी करेगी और विभाग जारी करेगा बैंकों को, और उसके बाद बैंकों द्वारा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा जारी होता है। अभी जो पेंशन आने वाली है वह तीसरे क्वार्टर में पेंशन जारी की जाएगी, यानी कि साल की तीसरी पेंशन यह जारी होने जा रही है। अब आपको बता दें कि काफ़ी लाभार्थी ऐसे भी होंगे जिन्हें पेंशन नहीं मिली होगी या फिर वह अपनी पेंशन को चेक करना चाहते होंगे। अब कैसे चेक करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों को पेंशन अभी तक नहीं मिली है उन्हें क्या करना है जिससे कि उन्हें भी दीपावली से पहले ही पेंशन मिल सके, क्योंकि दीपावली से पहले ही सरकार पेंशन का पैसा जारी कर रही है और लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है। तो आपको बता दें कि देखिए, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से, जी हाँ, सबसे बड़ी गलती यही पाई गई है, चाहे आपने सारा काम पूरा काम कंप्लीट किया हो, अपनी पेंशन से जुड़ा हुआ सभी कार्य किए हुए हों, और अगर आपने डीबीटी को एक्टिव नहीं करा है, जी हाँ, डीबीटी को एक्टिव नहीं करा है, यानी कि आपने एनपीसीआई को एक्टिव नहीं कराया, अपने अकाउंट सक्रिय नहीं कराया है, तो आपकी पेंशन बैंक जारी नहीं करेगा। आपकी पेंशन बैंक में तो आ जाएगी लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगी जब तक कि आप डीबीटी को अपनी पेंशन से यानी कि अपने अकाउंट से एक्टिव नहीं कराते हैं। अब यह आप कार्य करेंगे कैसे? देखिए, आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूर होगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपको अपने बैंक में लेकर जाना है, यानी कि आधार कार्ड की फोटोस्टेट आपको लेकर जानी है और आपकी इसी प्रकार से जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड की भी फोटोस्टेट आपको लेकर जानी है और दोनों को आपको बैंक में जमा कर देने हैं। और वहाँ पर कहना है कि हमें एनपीसीआई करानी है या फिर डीबीटी करानी है, तो वह आपके बैंक अकाउंट की डीबीटी या फिर एनपीसीआई कर देंगे। उसके बाद सीधा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। और एक बात और आपको बता दें कि काफ़ी लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पेंशन का जो है आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, खासकर जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं।
जिन्होंने आधार प्रमाणीकरण नहीं करा रखा है तो वह आधार प्रमाणीकरण करा ले, तभी उन्हें पेंशन मिल पाएगी, क्योंकि सरकार ने पेंशन नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लाभार्थियों को यानी कि जो काफ़ी कार्य हैं वे करने बहुत ज़रूरी है। हालांकि काफ़ी लाभार्थियों ने करा लिए हैं, लगभग सभी लाभार्थियों ने कार्य कराए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पेंशन से जुड़े हुए कुछ कार्य नहीं कराए हैं। अब देखिए, यह कार्य थे जो आपको कराने बहुत ज़रूरी है। यह कार्य कराने के बाद ही आपको पेंशन की जो राशि है वह मिल पाएगी। यह पेंशन जो सरकार ने जारी की है, यह आपकी जो अभी हाल ही में सरकार ने पेंशन जारी की है, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने की पेंशन जारी की है। आपका पहली जुलाई, उसके बाद सितंबर और आपका जो जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन जारी की है। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी लाभार्थियों को पेंशन मिल भी चुकी है। जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की 3 महीने की पेंशन काफ़ी लाभार्थियों को मिल चुकी है, और जिन्हें नहीं मिली है उन्हें दीपावली से पहले ही सरकार पेंशन का पैसा जारी कर देगी। अब बात करते हैं कि आप अपनी पेंशन को कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप पेंशन को चेक करना चाहते हैं तो वह भी बहुत ही आसान तरीका है, आप घर बैठे अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर आप पोर्टल के माध्यम से अपनी पेंशन चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जो ऑफिशियल पोर्टल पर हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं sspyup.go.in, यहाँ से भी आप अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन आई है या नहीं। लिस्ट में आप नाम देख सकते हैं, या फिर आप अपना डाटा ही यहाँ पर डालकर पेंशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर योजना के विषय में लिखा हुआ है, यहाँ पर योजना के विषय पर क्लिक करना है। ठीक है, पूरा डाटा आपका निकल कर आ जाएगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपकी पेंशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य अधूरा है या फिर नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आवेदक लॉगिन, जो भी आपकी आईडी है उसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी आईडी को डालकर जो है अपनी पेंशन का जो पूरा बायोडाटा है वह आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भी आपकी यहाँ पर पेंशन है वह यहाँ पर स्कीम का नाम डालेंगे, उसके बाद पेंशन आईडी जो रजिस्ट्रेशन संख्या है, उसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यानी कि आपकी पेंशन में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वह आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद उस नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको भेजना है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, और जो ये कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डाल देना है, और रिजल्ट यानी कि यहाँ पर लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका पूरा डाटा निकल कर आ जाएगा, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी पेंशन में कोई गलती है या फिर नहीं, आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। या फिर जिस बैंक में आप पेंशन लेते हैं, जी हाँ, जिस बैंक में आप पेंशन लेते हैं उसमें जाकर आप अपनी पासबुक की एंट्री भी करा सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन आई है या फिर नहीं। या फिर जो आपके बैंक की पासबुक है उसमें एक टोल फ्री नंबर होता है, जी हाँ, टोल फ्री नंबर होता है, जिसमें आप डायल करके अपने मोबाइल नंबर से कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, आप मिस कॉल दे सकते हैं, जिसमें आपको मैसेज मिल जाएगा, उसमें आप देख पाएंगे कि आपकी पेंशन आई है या फिर नहीं। इस प्रकार से आप घर बैठे भी पेंशन चेक कर सकते हैं, आप बैंक जाकर भी पेंशन चेक कर सकते हैं, पोर्टल से भी पेंशन चेक कर सकते हैं। और जिन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है उन्हें क्या करना है उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी है। आप आसानी से अपनी पेंशन को ले सकते हैं दीपावली से पहले ही, क्योंकि दीपावली से पहले ही सरकार ने कई राज्यों में पेंशन जारी कर दी है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवाल का जवाब दिए जाएंगे। और आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको बता सकें कि आपकी पेंशन कब मिलने वाली है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अब चाहते हैं आपसे इजाजत, जाते हैं आपसे निवेदन करते हैं, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।